जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 33वां है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से लेकर के 32 से बारी बारी तक देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर मिलाने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ निधि थे। ऑप्शन ए में रामकृष्ण परमहंस, और बी में स्वामी विवेकानंद, और सी में बंकिम चटर्जी, और डी में राजा राम मोहन राय। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण से के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ऑप्शन ए में इसके देश का सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई, और बी में आंदोलन की स्वतंत्रता गांधी जी के हाथ में आ गया, और सी में हिंदू और मुसलमानों के ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया, और डी में इनमें से आतंकवादियों को और उग्रवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसने देश को सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष, ऑप्शन में 1907 में, बी में 1913 में, सी में 1917 में, और डी में 1920 में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कड़ो या मरो का नारा किससे से संबंधित है। ऑप्शन लाला लाजपत राय, बी में महात्मा गांधी, सी में बाल गंगाधर तिलक, और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, बी में महादेव देसाई, और सी में प्यारेलाल, और डी में वल्लभ भाई पटेल। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में की गई मिली। ऑप्शन ए में भारत छोड़ो आंदोलन, बी में कांग्रेस सभ्यता सदस्य की स्थापना, और सी में भूदान आंदोलन, सी में और डी में उनके कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य बनाया जाना। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। सातवां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में लॉर्ड माउंटबेटन, बी में सी राजगोपालाचारी, और सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपाल। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन ए में रचनात्मक कार्यक्रम को, और बी में हिंसा के समिति उद्योग के, और सी में अंग्रेजों के समझौते पर, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। नौवां नंबर क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यवाही का पुनरावृत्ति का कारण था। ऑप्शन में हरदयाल और लाला लाजपत जैसे नेताओं के बढ़ा हुआ प्रभाव, बी में गांधी जी का असहयोग आंदोलन का स्थगत, और सी में स्वदेशी घटनाओं का प्रभाव, और डी में भारतीय मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन में हिंदू मुस्लिम के एकता की कमी से, और बी में किसी भी सामान्य योजना के केंद्रीय संगठन की कमी से, और सी में है कि इसके प्रभाव का समिति के क्षेत्र में, और डी में जमींदारों का असहभागिता। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना के केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और ब में है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, और स में आनंद मठ, और द में है प्रिंसिपल ऑफ जीसस, और घ में है आवर इंडियन मुसलमान्स, और सूची 2 में है ताराचंद्र, और 2 में है W हल्टर, और सी में राजा राम मोहन राय, और 4 में है फादर बुके, और 5 में है के दत्ता,
और 6 में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर देखिए सी में है एक का एक, अ का है यहाँ पर तारानाथ, और इसमें है ब का है उससे 5 है, के दत्ता, और श के है से 6 है बंकिम चंद्र चटर्जी, और द के है से 3 है प्रेसिप्ट ऑफ द जीसस के है यहाँ पर 3 है राजा राम मोहन राय, और बच गया यहाँ पर घ, तो घ करके बोला जाता है 2 है। ठीक है, W हंटर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऑप्शन ए में है दानापुर, और 2 में है पटना, और 3 में आरा, और 4 में मुजफ्फरपुर, 5 में मुंगेर। चलिए इसको कूट के देखते हैं। निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर ए में है 1 और 5, और बी में केवल 5, और सी में केवल 4, और डी में 3 और 5। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 और 5। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन ए में बिहार, बी में बंगाल, सी में गुजरात, और 4 में है संयुक्त प्रांत। और नीचे निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है 1 और 2, और बी में है केवल 2, और सी में है 2 और 3, और डी में है 1 और 4। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए में राजकोट सत्याग्रह, बी में खेड़ा सत्याग्रह, और सी में वाईकोम सत्याग्रह, और डी में असहयोग आंदोलन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजकोट सत्याग्रह। 15 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में वल्लभ भाई पटेल, सी में मोरारजी देसाई, और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया? ऑप्शन ए में है यड़वाद जाला जेल में, और बी में नैनी जेल में, और सी में अहमदाबाद नगर के किले में, और डी में आगा खां पैलेस में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगा खां पैलेस में। 17 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और बी में डोमिनियल स्टेट प्रदान करना, और सी में सत्ता हस्तांतरित की तिथि, और डी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? ऑप्शन ए में वैकल्पिक स्वतंत्र को समाप्त करना, और बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करना, और सी में है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत बनाना, और डी में है देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व स्वतंत्रता को समाप्त करना। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में 1816 में, और बी में है 1891 में, और सी में 1893 में, और डी में 1896 में। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1896 में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए में अबुल कलाम आज़ाद, और बी में सुभाष चंद्र बोस, और सी में पट्टाभी सीताराम, और डी में JB कृपलानी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 3.10 डिग्री, और बी में है 98.4 डिग्री सेल्सियस, और सी में 36.9 डिग्री, और डी में 31.5 डिग्री। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इनमें 37 डिग्री नहीं है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हमें टिक कर देंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए में पृथ्वी, बी में है मंगल, और सी में है बृहस्पति, और डी में है शनि। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, और सी में ऑक्सीजन, और डी में नाइट्रोजन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष के अधिक वर्णाधानता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि?
ऑप्शन ए में वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, और बी में वे अधिक देर से घर से बाहर रहते हैं, और सी में इनमें से केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, और डी में है उसमें साधारणतः कम चर्बी होते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश के पास, और बी में है 23 डिग्री अक्षांश के पास, और सी में 50 डिग्री अक्षांश के पास, और डी में है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। ऑप्शन ए में है 10 से 20 किलोमीटर, और बी में है 40 से 50 किलोमीटर, सी में है 70 से 80 किलोमीटर, और डी में है 110 से 120 किलोमीटर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 से 50 किलोमीटर। 27 नंबर क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायः काल में छुए तो लोहे की गुटका ठंड लगता है क्योंकि। ऑप्शन ए में लोहे के गुटके के ताप के लकड़ी के गुटके से कम होता है, और बी में लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है, और सी में है लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का खराब चालक है, और डी में लोहे की गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहे की ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें। ऑप्शन ए में न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, और प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए यही 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही होता है, बी नंबर, प्रोटॉन की संख्या वही होती है और परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए इसका और ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, और डी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए इसका देख चुके हैं कि बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। ऑप्शन है मेथिलीन, बी में एस्ट्रोपिन, और डी में है आइसोप्रोपिनॉल, और डी में है बेंजीन हेक्साफ्लोरीन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। 30 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। ऑप्शन में 1/4 है, बी में आधा है, सी में 1/3 और डी में है 3/5। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुवों की ओर संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन सप्तर्षि, बी में मृग, सी में वर्निस और डी में वृष्ण। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तर्षि। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल वह जल होता है। ऑप्शन में जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रहता है, और बी में जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम अविलेय लवण होते हैं, और सी में है जिसमें हाइड्रोजन का स्थल उसका आइसोटॉप ले लेता है, और डी में जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ऑप्शन में भूमध्य रेखा के पास, और बी में कर्क रेखा के पास, सी में मकर रेखा के पास, और डी में ध्रुवों के पास। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के पास। 34 नंबर क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय। ऑप्शन है भारतीय मानक समय से आगे होगा, बी में भारतीय मानक समय के पीछे होगा, और सी में वही होगा जो भारतीय मानक समय है, और डी में है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से आगे होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अव्यय है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और डी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, बी में ए में 100, बी में 200, और सी में 300, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300। 37 नंबर क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाले रोग है। ऑप्शन में क्षय रोग, बी में है आतशक, और सी में कैंसर, और डी में है एड्स। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा। ऑप्शन में ए 0.1 इकाई, बी में 1 इकाई, और सी में 10 इकाई, और डी में 100 इकाई। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इकाई। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर
प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, बी में 100 सेंटीमीटर और सी में 50 सेंटीमीटर और डी में 2 सेंटीमीटर। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन है BASIC और बी में सी और सी में फास्ट FAST और डी में FRTAN फॉर्टेन। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्ट है, जो कि कंप्यूटरी भाषा नहीं है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। ऑप्शन में पहली बार पंचायती राज का और बी में पंचायतों द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण हटाने का और सी में पंचायती चुनावों के विधि के परिवर्तनों का और डी में पंचायती चुनावों का आदेशात्मक तथा लोकसभा के विधानसभा चुनावों के सक्षम बनाने के। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को सफल बनाने का। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ऑप्शन में कदम, बी में चेर और सी में चोल और डी में पांड्य। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कदम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों के नीचे दिए गए उल्लेख सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जन्म, बी और ब में है ज्ञान की प्राप्ति, स में है प्रथम प्रवचन और द में निधन। सूची 2 में सारनाथ, बोधगया, 3 में लुम्बिनी, 4 में कुशीनगर। तो यहाँ पर जन्म हुआ है जो कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 एक ही को है। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, इससे जो गया कहलाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोध गया उसका नाम पड़ता है। और प्रथम प्रवचन जो कि वहाँ पर सारनाथ ऋषिपत्तनम में है और निधन हो गया था कुशीनगर में छुंद द्वारा अर्पित भोजन के साथ उनका निधन हो गया था, कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन में ईंट का, बी में पत्थर का, सी में लकड़ी का और डी में मिट्टी का। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। 45 नंबर क्वेश्चन है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन में वाराणसी, बी में मथुरा, सी में पाटलिपुत्र और डी में कांची। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए में लाहौर, बी में दिल्ली, सी में अजमेर और डी में लखनऊ थी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। 47 नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों के किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। ऑप्शन ए में जफर खां, बी में नुसरत खां और डी में अल्प खां और डी में उल्लुग खां। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जफर खां। 48 नंबर क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करते हुए युद्धों स्थलों के नाम नीचे अंकित है। ऑप्शन है चौसा, देवड़ा, कन्नौज, शहीद और बी में देवड़ा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद और सी में सरहिंद, देवड़ा, चौसा, कन्नौज और डी में है देवड़ा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवड़ा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग कहा है। ऑप्शन में B.S. एस्थीम्स और बी में J.N. सरकार और सी में है L.A. श्रीवास्तव और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V.S. एस्थीम। 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन में लॉर्ड क्लाइव, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी में है वारेन हेंगिस्टन और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेंगिस्टन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन में शाहजा शुजा से और बी में जामा शाह से और सी में दोस्त मोहम्मद से और डी में शेर अली से। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से। 52 नंबर क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय और बी में रघुजी भोसले और सी में दौलत राव सिंधिया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां और बी में सर मोहम्मद इकबाल और सी में आगा खां और डी में नवाब सलीमुल्लाह खां। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खां। चलिए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती और सी में स्वामी विवेकानंद और डी में अरविंद घोष। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष है 1828 में, बी में 1829 में, सी में 1831 में और डी में 1843 में। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1828 में। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन और ए है और दूसरा कारक आर है। चलिए कथन एक को देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत का नालंदा महावीर का पतन हो गया था और कारण आर है, महावीर को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। और उपयुक्त दोनों वक्तव्य में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में कथन ए और कारक आर दोनों सही है और कथन ए सही व्याख्या का कारक आर के है और बी में है कथन ए और कारक आर दोनों सही है परंतु कथन ए की व्याख्या आर नहीं करता है और सी में है कथन ए सत्य है परंतु कारक आर असत्य है और डी में है कारक कथन ए असत्य है परंतु कारक आर सत्य है। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारक आर दोनों सही है, कथन ए सही व्याख्या कथन कारक आर का करता है। चलिए आगे 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कभी बानभट्ट निवासी था? ऑप्शन में पाटलिपुत्र का, बी में थानेश्वर का, सी में भोजपुर का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर का। 58 नंबर क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन है शेरशाह ने, बी में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने और सी में इब्राहिम लोदी और डी में राजकुमार आजीन ने। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। 59 नंबर क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी? ऑप्शन में चंपारण, बी में पटना और सी में सारण और डी में झारखंड। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन में 1877 में, बी में 1882 में, सी में 1893 में, डी में है 1897 में। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1882 में। 61 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन में 1930 में, बी में 1933 में, सी में 1936 में और डी में 1937 में। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। 62 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। ऑप्शन में 365 दिन, बी में 365.25 दिन और सी में 365.50 दिन और डी में 365.75 दिन। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 365.2.5 दिन। 63 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन में बुध, बी में शुक्र और सी में पृथ्वी और मंगल और डी में पृथ्वी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सबसे गर्म ग्रह हो शुक्र है। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन में हिमालय, बी में एंडीज और सी में रॉकीज और डी में आल्प्स। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। 65 नंबर क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा और बी में मिसौरी द्वारा और सी में यांगसी किंग द्वारा और डी में हांगो द्वारा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। 66 नंबर क्वेश्चन है कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है। ऑप्शन में भाड़ ह्रास मूलक और सी, बी में है भाड़ वृद्धि मूलक और सी में है भाड़ सम मूलक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाड़ ह्रास मूलक। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। ऑप्शन में यूरोजोइक महाकल्प में और बी में प्लायोजोइक महाकल्प में और सी में मेनजोइक महाकल्प में और डी में कैनोजोइक महाकल्प में। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लायोजोइक महाकल्प में। 68 नंबर क्वेश्चन है गंगा के मैदान के पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन में भाखड़, भावर और बी में बांगर और सी में खादर और डी में है खोंडोलाइट।
तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगड़। 69 नंबर क्वेश्चन है भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए में भद्रावती नदी पर, बी में है भद्रा नदी पर, सी में है तुंगभद्रा नदी पर और डी में तुंगभद्रा नदी पर। तुंग नदी पर है और डी में तुंगभद्रा नदी पर। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भद्रावती नदी पर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में बिहार, सी में तमिलनाडु और डी में है पश्चिम बंगाल। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ऑप्शन ए में मूंगफली, बी में ज्वार और सी में चावल और डी में गेहूँ। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चावल। 72 नंबर क्वेश्चन है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो है भारत में, और यह ऑप्शन में है गुजरात का अंग है, बी में महाराष्ट्र का अंग है, सी में मध्य प्रदेश का अंग है और डी में उड़ीसा का अंग है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का अंग है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन में असम में, बी में मणिपुर में, सी में मेघालय में और डी में मिजोरम में। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। 74 नंबर क्वेश्चन है बिहार की तराइन प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार से उत्तरी कागाड़ के समानांतर और बी में नेपाल और भारत और नेपाल की सीमा समानांतर, सी में रोहतास पठार के पूर्वी कगाड़ के समानांतर और डी में राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। ऑप्शन में उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और दो में है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, सी में है मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में और डी में दामोदर घाटी प्रदेश में। और निम्नलिखित में से कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में 1 और 2 दोनों और बी में केवल 2 और सी में 2 और 3 दोनों और डी में 1 और 3 दोनों। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः ए में है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण और बी में है अनियमित औद्योगिक के कारण और सी में पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण और डी में उपयुक्त में सभी। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। 77 नंबर क्वेश्चन नीति आयोग का स्वरूप क्या है। ऑप्शन सरकारी विभाग, बी में पारदर्शी संस्था और सी में स्वायत्त निगम और डी में है एक मंत्रालय। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक परामर्शदात्री संस्था। 78 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन में योजना मंत्री, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति और डी में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। चलिए आगे आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन में गेहूँ, बी में चावल, सी में मकई और डी में दलहन। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। 80 नंबर क्वेश्चन अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन में अल्पसंख्यकों का विकास, बी में दलितों का उन्नति और सी में गरीब में सबसे गरीब की सहायता और डी में गरीब का उन्मूलन। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरीब में गरीबों की सहायता। 81 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। ऑप्शन में जल, बी में तापीय, सी में नाभिकीय और डी में गैर पारंपरिक। तो 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी तापीय। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रुपये के विनिमय दर निर्धारित होती है। ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के संबंध में और बी में ब्रिटिश पाउंड के संबंध में और सी में है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। 83 नंबर क्वेश्चन जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। ऑप्शन में व्यावसायिक बैंक, बी में विकास बैंक, सी में निवेश बैंक और डी में सहकारी बैंक। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निवेश बैंक। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग है। ऑप्शन में लौह इस्पात, बी में पटसन, सी में कपास और डी में कागज़। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास। 85 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर रेलवे, बी में उत्पाद कर, बी में बिक्री कर, सी में बिक्री कर और डी में है प्रत्यक्ष कर। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पाद्य कर। 86 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है मुद्रा की मात्रा, बी में है मूल्य स्थिरता और सी में बचत दर और डी में संसाधनों का उपयोग। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
मुद्रा की मात्रा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, बी में 15 अगस्त 1949 को, सी में 2 अक्टूबर 1949 को और डी में 15 नवंबर 1949 को। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। 88 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी में 43वें संविधान संशोधन द्वारा और सी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी में 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन में प्रधानमंत्री के प्रति, बी में राष्ट्रपति के प्रति, सी में संसद के प्रति और डी में केवल लोकसभा के प्रति। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के प्रति। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन में क्षमा प्रदान करे और बी में न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए और सी में आपातकालीन की घोषणा करे और डी में अध्यादेश जारी करे। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। 91 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन में सभी सदस्य आजीवक सदस्य होते हैं और बी में इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी में कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और डी में है बी और सी दोनों। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ऑप्शन ए विधान परिषद और राज्यपाल और बी में विधानसभा और विधान परिषद और 3 में है विधानसभा और राज्यपाल, 4 में है राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। चलिए इसका कूट के देखते हैं। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में केवल 3 और बी में 2 और 3, सी में 3 और 4 और डी में केवल 4। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 4। 93 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह ऑप्शन में अनुच्छेद 352 है, बी में अनुच्छेद 374 में और सी में अनुच्छेद 356 में और डी में अनुच्छेद 76 में। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 74 में। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन में जन्म द्वारा, बी में देशीकरण द्वारा, सी में किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा और डी में किसी बैंक के धन में जमा करके। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। 95 नंबर क्वेश्चन है, आम चुनावों के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन में 72वें संविधान संशोधन द्वारा और बी में 62वें संविधान संशोधन द्वारा और सी में 61वें संविधान संशोधन द्वारा और डी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन में 10, बी में है 15, सी में है 12 और डी में है 20। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन में 5, बी में 6, सी में 7 और डी में है 8। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों का भिन्न है। ऑप्शन में पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए यह एवं उपरोक्त राज्यों के लिए और बी में पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त और सी में राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है और डी में उपयुक्त में कोई नहीं। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। ऑप्शन में विश्व बैंक, बी में है बिस्कोमा और सी में है बिहार राज्य वित्त निगम और डी में है भारतीय स्टेट बैंक। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य वित्त निगम। 100 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1908 में, बी में 1902 में और सी में 1990 में और डी में है 1875 में। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपको 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा।
और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर मिलाने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। जय हिंद दोस्तों।